हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि बचे हुए जो दिन आपके हैं, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, ऑफिशियल कैलेंडर में आ भी गया है, तो उसमें आप कैसी अपनी स्ट्रेटजी रखें ताकि आप जो इसमें सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाए। क्योंकि केवल और केवल एक ही एग्जाम है, दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर बेस्ट, दैट्स व्हाई यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं जो आपको देखना है। सबसे पहले तो आपको वीडियो जो है वो सिलेबस का पता होना चाहिए और बुक लिस्ट पता होनी चाहिए कि जो बुक लिस्ट है वो क्या है। तो इन दोनों का वीडियोस जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको जाकर आप चेक कर लो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जिस सबका पीडीएफ ही, इसका पीडीएफ भी चाहिए यदि आपको सिलेबस का बाइफरकेट किया हुआ, तो वो भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऑफिशियल जो दिया गया है और जो आयोग के द्वारा जो दिया गया है, उसके बाद जो मैंने तैयार किया है, वहां पे सारा जो पीडीएफ्स है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ सिलेबस की बात की गई है, तो सिलेबस में मैं टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेबस का पीडीएफ भी सेंड कर दिया है और इसका वीडियो भी बना दिया है। ठीक है, तो ये पूरा पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है। अब इन्हीं को आपको तैयार करना है। तो आपके पास 3 पेपर है, आपके पास 3 पेपर है। ये आपको 30% बस लाना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेपरेट सेपरेट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेपरेट सेपरेट आपको 30% जो है वो लाना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी तो आई डोंट थिंक कि इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे करनी है तब आप कर सकते हो, इस पे टाइम दे सकते हो। अदरवाइज ये जो है ना, वो 10 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। 10 दिन आप रिवाइज कर लोगे चीजों को जो आपने पहले पढ़ रखा है, बस उससे हो जाएगा। हिंदी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा जो हिंदी माध्यम से हो, और जो इंग्लिश माध्यम से हो उनको इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समस्या है कि हिंदी वालों को इंग्लिश का और इंग्लिश वालों को हिंदी का। तो ये समस्या को केवल और केवल आप 10 दिनों में हल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जिसको इंग्लिश एकदम नहीं आता है, नील बटा सन्नाटा है, तो उनके लिए समस्या है। उनको आपको ये भी जो पोर्शन है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने कभी भी 1 साल के लिए भी, 6 महीने के लिए भी एसएससी की तैयारी की होगी, वो इजिली जो है वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, इंग्लिश में क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन मैं एक और बता दूं बात कि अगर इसमें पैसेज पूछ दिया, कॉम्प्रिहेंशन पूछ दिया, तो आप तो आसानी से एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नंबर है वो ला सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ कुछ उतना मेहनत करने की जरूरत है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, आपने कभी इंग्लिश नहीं छुआ है, तो आपको इंग्लिश करना पड़ेगा। आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई माध्यम के, और हिंदी माध्यम कभी नहीं आपने पढ़ा है, तब आपको हिंदी करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ फेल नहीं हो सकते। यहाँ यदि फेल हो गए तो आपको पेपर ही नहीं चेक होगा, ये दोनों जो मेरिट लिस्ट को आपको जो है वो डिटरमाइन करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस लेवल पे आपकी तैयारी है, वैसे ही आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। ठीक है, हर स्टूडेंट्स है उसके लिए स्ट्रेटजी इस पेपर की अलग होगी। बाकी इन दोनों पेपर की जो है ना वो स्ट्रेटजी सेम होगी। जो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम 90+ लेकर यहाँ से आ जाएं। क्योंकि यहां से ना कभी गलती नहीं होता है। यहां से आप श्योर शॉट एकदम रहो। मैथ्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप मैथ्स में 100% तक करोगे। 95 to 100% जो स्कोर है वो मैथ में होता है। आपको पता है कि सीट जो है वो 900+ ही है, 900 कुछ ही सीट है। तो वैसे में आप यहां से स्कोर नहीं कर पाओगे तो बहुत समस्या होगी, क्योंकि यहाँ जो आने वाले हैं ना, आपका जो कंपटीशन है वो एसएससी के जो मैथ्स पढ़ते हैं उनसे है। आपका कंपटीशन उनसे है जो रेलवे का मैथ्स पढ़ते हैं उनसे है। और आप केवल और केवल बीपीएससी की तैयारी करते हो, तो यहाँ पे मैथ्स तो पढ़ना होता नहीं है। तो यदि आप सोचोगे कि केवल और केवल जीके जीएस करके निकल दे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग यहां से एकदम कोशिश करना पड़ेगा कि 90+ मार्क्स यहां से गेन कर पाए, और ये डुएबल होता है। ये डुएबल होता है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ यदि करना है तो सबसे पहले इसी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये अगर किसी का वीक है तब समस्या आपको आएगी, बहुत बड़ी समस्या आपको आएगी। तो ये दोनों पेपर तो हमने देख लिया कि कैसे करना है। अब इस न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आप क्या करोगे। तो
दो चीजें आपके पास है। यदि मैथ्स आपने कभी नहीं पढ़ा है तब तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है, आप यहां से कर नहीं पाओगे। यदि आपने मैथ्स पढ़ा है, रिवीजन आपका छूटा हुआ है, तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, किसी भी टीचर का जो आपको पसंद आता हो, जो थोड़ा सा एकदम मॉडरेट लेवल में चलते हो, सीजीएल लेवल का नहीं पढ़ना है, नॉर्मल से वीडियोस हैं उनको लगा लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आरआरबी वाली। आरआरबी के देखो कितने सारे क्वेश्चंस हुए हैं, तो आरआरबी की प्रैक्टिस कर लो। बिहार में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, जैसे स्टेट का एग्जामिनेशन होता है, जो है वो सीटेट का एग्जामिनेशन जो है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, बिहार में बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होता है, तो बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है, जैसे अभी बीपीएससी एएसओ का एग्जामिनेशन हुआ है, तो एक आप बिहार का जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनको आप एकदम लगा लो। आप प्लेटफॉर्म की किताब खरीद लो ना, प्लेटफॉर्म की किताब एक खरीद लो, जहां पे मैथ्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चंस बस बस उसका क्वेश्चन लिखना है, आपको उसका सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करनी है। रीजनिंग भी आपको जहां भी जिस भी टॉपिक में समस्या हो रही है, तो आप उनको आसानी से यूट्यूब पे जाके देख लो। यूट्यूब पे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जो भी टीचर आपको पसंद आता है वो आप देख सकते हो। कुछ टीचर्स जो हैं, जो मतलब मैं उतने ज्यादा टीचर का नाम तो नहीं जानता, लेकिन एक पीयूष वार्ष्णेय है, वो ठीक ठाक लगते हैं। और तो मैं जानता भी नहीं किसी को। एक शशि कर्ण टाइप, शशि कर्ण शायद नाम है, वो दिल्ली के टीचर हैं, तो वो यूट्यूब पे शायद कम ही आते हैं। तो मैं उतने टीचर्स के नाम नहीं जानता। आप जो भी आपको पसंद आए टीचर रीजनिंग को लेकर, उनसे आप कर सकते हो। कई सारे टीचर्स को मैं देखते रहता हूँ, यूट्यूब पे आते रहते हैं, तो मैं इन इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे कम है। रीजनिंग के चीजों में, रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, उनका मैं ज्यादा नहीं करता। रीजनिंग मैथ्स भी आप वैसे ही किसी भी टीचर का ले लो, अभिनय शर्मा हो गया, राकेश यादव, आदित्य रंजन, ये सब थोड़ा लेवल अप होता है। जैसे एक रैमो हो गया, राम मोहन मिश्रा करके कोई है, तो उनका भी कर सकते हो। लेकिन ये सब का लेवल ज्यादा होता है, तो आप ट्राई करो ना कि आप एकदम स्टेट लेवल के जो एग्जामिनेशन होता है ना, कांस्टेबल लेवल का, उसके कोई टीचर आपको मिल जाए ना, तो वो बेस्ट है। जैसे कि एक रोजगार वितंकित में राहुल करके कोई है, तो कोई भी आप दे लो, अपने चॉइस से आप दे लो। मैं बस आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको चीजें जो है वो करनी है। तो यहां से आपको 90 करना है, और ये जो है वो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। मेन समस्या जो आती है वो जनरल नॉलेज की आती है, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। और जनरल नॉलेज में भी दो चीजों में यदि हम इसको बांट दें, एक जीके जीके के सेक्शन में बांटे और दूसरा जीएस के सेक्शन में बांटे, तो जीएस थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग ना 40 के आसपास जीके पूछा जाएगा। जीके जो क्वेश्चन होगा ना, वो 40 के आसपास तो मेरे अराउंड आ ही जाएगा। 30 से 40 के बीच जीके जीएस का क्वेश्चन होगा, और 60 में पूरा जीके होगा, और इसमें करंट अफेयर भी जुड़ा होगा। क्योंकि साइंस का लेवल आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। साइंस का लेवल है जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको उसी तरीके से इसको, जो जीके वाला जो पोर्शन है, उसको तैयार करना है। जीके का सिलेबस भी आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ मिल जाएगा, सामान्य अध्ययन में पूरा क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे ज्यादा आपको इन्हीं तीन चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि यहां से आपको 35 to 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 35 to 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। दूसरी बात की, बिहार स्पेशल का क्या सीन है? बिहार स्पेशल का क्या सीन है? तो बिहार स्पेशल आपको क्या करना है, तो आपको बिहार स्पेशल पीवाई क्यू करना है। सोर्स क्या होना चाहिए? तो सोर्स आपको YTC, YCT नाम है, YCT, यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन करके कोई किताब आती है, उसका बिहार का बहुत मस्त किताब है, जिसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, और उस किताब में आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ भी मिल जाएंगे, जो कि PYQ होंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए होंगे। तो आप यूथ की वो किताब ले सकते हो। बुक लिस्ट, जब आप बुक लिस्ट वाली वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बिहार नहीं पढ़ना है, डिटेल से आपको बिहार नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं कुछ वीडियोस जो है वो जीके जीएस को लेकर आ जाऊंगा, जो कुछ स्टैटिक पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट जो पूछा जाएगा ना आपसे, उनका वीडियोस मैं प्रयास करूंगा कि लेके आ जाऊं, ठीक है। और बाकी ये सब चैप्टर का नाम है, सब आपको दिया हुआ है, ठीक है, सब मैंने दे दिया। अब आपको मेन ध्यान कहाँ रखना है, मेन आपको ध्यान कहाँ रखना है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत लिमिटेड चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, लिमिटेड नहीं रहोगे तो समस्या होगी। तो मिस्टेक्स क्या होती है कि आप रिवीजन नहीं करते हो टाइम पे। रिवीजन तो एकदम मस्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 10 बार अपना नोट्स है, बुक है, उसको तो कम से कम करना ही पड़ेगा। रिसोर्सेस हमारा हमेशा आपका सिलेक्शन जो रिसोर्सेज का होना चाहिए वो बहुत बेस्ट होना चाहिए।
आपने जो भी पढ़ा है उस पे भरोसा रखिए। रिसोर्सेज के बारे में मैं यदि बात करूं तो लूसेंट काफी है। जिन्होंने पढ़ा है वो घटना चक्र बुक की सारी डिटेल मैंने बुक के बारे में दे दिया है। तीसरी सबसे जरूरी यदि बात है कि टाइम का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। टाइम का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेज आपको होना चाहिए। टाइम मैनेज आप कैसे कर पाओगे? तो टाइम मैनेज के लिए आपका इफेक्टिव एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल आपका होना ही चाहिए। यदि टाइम टेबल नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे? तो देखो, टाइम टेबल आपको जब भी अपने लिए बनाना है, टाइम टेबल जब भी आपको अपने लिए बनाना है, तो आप एक चीज पे ध्यान दोगे कि आप अपना एक वीक लो। आप अपना एक वीक का समय लो और उस एक वीक के समय में आप खुद को एनालाइज करो। आप अपने आप को एनालाइज करो कि आखिर हम इस एक वीक में जो 24 घंटे का दिन होता है, 24 गुना 7 जो है, इस घंटों में हम कर क्या रहे हैं? कहाँ कहाँ मेरा समय जा रहा है? इस एक वीक में जब अपने समय को आप एनालाइज कर लोगे कि कहाँ कहाँ आपने समय भेजा है, तब जाके आपको क्या करना है? समय को जब एनालाइज कर लोगे तब जाके आपको क्या करना है? अगले वीक से नेक्स्ट वीक में आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या करता हूं। तो मैं 4 से लेकर 8 तक पढ़ता हूँ सुबह में। मैं 8 से लेकर 12 तक सुबह में पढ़ता हूँ, उसके बाद खाना बनाता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करता हूँ। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं एक वीक में आखिर कर क्या रहा हूँ। अब जब एक वीक में आपको आइडिया मिल जाएगा ना, तब आप सेकंड वीक से ना एकदम प्रॉपर आप टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम में मुझे इतना ज्यादा मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास 8 घंटा या फिर मेरे पास 9 घंटा पढ़ने के लिए है। और इनको आप कैसे डिवाइड करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप कैसा इनको चाहते हो डिवाइड करना। कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम जो है वो डिवाइड करोगे। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट आपको इसी तरह से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बाद आता है कि मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इग्नोर नहीं करना है मॉक टेस्ट को। मॉक जितना ज्यादा से ज्यादा लगाए तो आई थिंक कि 15 से 20 मॉक्स तो लगा ही ले। तो प्लेटफॉर्म की किताब आती है, प्लेटफॉर्म की किताब में 15 15 15 का सेट मिल जाएगा। 15 सेट है, मतलब टोटल एकदम 300 मार्क्स का, जो 300 क्वेश्चन का एक पेपर है ना, तो उस 300 पेपर का 15 15 टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो केवल टोटल 15 टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। तो वो बुक आप ले सकते हो, एकदम बेस्ट बुक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो आप उसको रेफर कर सकते हो। बाकी आपको जो भी टीचर पसंद आते हो उनका ले सकते हो। कई सारे पब्लिकेशन जो है वो आते हैं। इंग्लिश माध्यम वालों के लिए भी शायद प्लेटफॉर्म ने इंग्लिश में निकाल रखा है। तो ये सब मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा समस्या होगी। उसके बाद सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है ये PYQ। PYQ कहाँ 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 आपको देखना है? तो बीपीएससी का CSC एग्जामिनेशन का देखना है। सिविल सर्विस बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसको आपको पूरा देखना है। अब CSC कहने का मतलब क्या हो रहा है? जो आप देखते हो ना कि 76, 77 है, 78 है, 71वां अभी आपने देखा, तो ये प्रीवियस ईयर, मैं CSC की वही बात कर रहा हूँ। CSC का पूरा प्रीवियस ईयर बना हुआ आपका होना चाहिए जीके जीएस के लिए। उसके बाद जो स्टेट पीएससी अलग से होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये दोनों आपको कहाँ से मिल जाएगा? तो ये दोनों आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। घटना चक्र से ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी बीपीएससी के द्वारा अदर एग्जामिनेशन हुए, जैसे अभी एएसओ हुआ है, एलडीसी हुआ है, डीएसओ हुआ है, और कई सारे बीपीएससी ने अभी एग्जामिनेशन लिया है, जैसे मिनरल्स वाला लिया है, और जो है वो एक और एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोई एग्जामिनेशन था। तो बीपीएससी ने अभी कई सारे एग्जामिनेशन लिए हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर वाला लिया है। तो उनके जो जीके के क्वेश्चन है ना, जीके जीएस के उनके क्वेश्चन है, उनको आपको एकदम एनालाइज करके देखना पड़ेगा। इन सारे क्वेश्चंस को मैं पीवाईक्यू जो है, इनके जो पहले साइंस के जो पोर्शन है उसको मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं। तो आप उस सेक्शन को जाकर, उस सीरीज को जाकर देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस जो है वो साइंस के मैं करवा रहा हूँ, जो भी 2025 में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको मैं करवा रहा हूँ। 4 पार्ट तक आई थिंक करवा दिया है, काफी डिटेल से मैं डिस्कस करता हूं, तो उसको आप देख सकते हो। उसके बाद आपको कहाँ ध्यान रखना है? तो बिहार के अदर आयोग के एग्जामिनेशन जो होते हैं, अदर कमीशन के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि बीएसएससी ने अभी किसका पेपर लिया है, तो अभी बीएसएससी ने भी एक दो पेपर लिया है, तो उस पेपर को भी आप देख लोगे। इंसेक्ट वाला करके और कुछ कुछ और लिया है।
सीएसबीसी का इसलिए याद रखना है क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इसका पीडीएफ आप कहीं से ले लोगे, बिहार जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसके मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जीके का क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। उसके बाद आप बीपीएसएससी को ले सकते हो, यहाँ पे एसआई के जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर आपको एकदम मेन कोर आपकी तैयारी का अगर कुछ मेन चीज है तो वो प्रीवियस ईयर ही है, और 2025 वाले तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये करना है। उसके बाद अदर स्टेट और नेशनल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, देखिए मैं एकदम एम्फोसाइज करके बोल रहा हूँ कि स्टेट के जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी देखो हाल ही में जो स्टेट खत्म हुआ, आज शायद खत्म हुआ या कल खत्म हुआ है, उसको करना है। सीटेट के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनको करना है। यहां से क्वेश्चन ना डायरेक्ट कॉपी होते हैं, मैंने देखा है यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी होते हैं, तो इनको एकदम जरूर आपको करना है। उसके बाद अदर स्टेट्स के जो भी एग्जामिनेशन, जैसे यूपी पुलिस का देख लो आप रीजनिंग, यूपी पुलिस का आप देख लो मैथ्स, यूपी पुलिस का आप जीके देख लो। बस आपके रेलेवेंट की जो चीजें होनी चाहिए आपको वही देखना है। और ये सारे रिसोर्सेज आपको पीडीएफ फॉर्म में कहीं ना कहीं तो इंटरनेट पे खोजो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 200-300 के आसपास इसका पड़ता है, तो वो सब्सक्रिप्शन यदि आपने ले रखा है तो इस टेक्स्ट बुक पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इससे अच्छा सोर्स मुझे कोई नहीं लगता कि है। तो टेक्स्ट बुक आप रख लो। सारे चीजें जितने भी एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे बताया ना, सब एग्जामिनेशन का पीडीएफ जो है वो पीडीएफ में मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा, टेस्ट फॉर्म में सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो ऐसे ही एक एकदम बेस्ट आपको स्ट्रेटजी बनाकर अपनी चीजों को करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है वो सिलेक्शन अपना सुनिश्चित नहीं कर पाओगे, क्योंकि केवल 900 कुछ ही पोस्ट है, तो समझ सकते हो, और केवल एक ही एग्जाम है, 10 लाख के अराउंड फॉर्म भी भरा गया है, तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ हो गया है। यदि आप बीएससी से सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मेरे पास एक कोर्स है, जहां पे आप पीटी और मेंस दोनों की आपकी तैयारी होगी। तो इस बारे में यदि आप जानकारी चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, और इसको फी है, बाई करने का तरीका दिया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, बाकी इन सब का पीडीएफ यदि चाहिए तो पीडीएफ में आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू वेरी मच। आते रहते हैं तो उन सारे वीडियोस के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच।